कहानी की शुरुआत होती है एक लग्जरी 5 स्टार रेस्टोरेंट से। इसी रेस्टोरेंट में एंट्री होती है हेड शेफ की। वो हर काउंटर पर जाता है, हर डिश को ध्यान से देखता है, कहीं कोई कमी तो नहीं, सब कुछ खुद चेक करता है। अब सीन बदलता है और कहानी हमें सीधे लेवल 48 पर ले आती है, जहां हमारी मुलाकात होती है गौरेंग नाम के एक आदमी से। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी जेल में पाता है, जिसे द प्लेटफॉर्म कहा जाता है। उसके साथ उसी कमरे में एक बुजुर्ग आदमी रहता है जिसका नाम है ट्रिमगासी। और फिर ट्रिमगासी गौरेंग को साफ साफ समझा देता है कि ये कोई आम जेल नहीं है। यहाँ न कोई गलियारा है, न कोई दरवाजा, सिर्फ एक कमरा है और उस कमरे के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा। ये जेल ऊपर से नीचे तक अनगिनत लेवल्स में बनी हुई है और हर एक लेवल पर सिर्फ 2 कैदी रहते हैं। इसी गड्ढे के बीच से ऊपर से नीचे आता है एक प्लेटफॉर्म, जिस पर कैदियों के लिए खाना रखा होता है। लेकिन यहाँ का सबसे खौफनाक नियम यही है, ये प्लेटफॉर्म हर लेवल पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकता है। इन 2 मिनटों में जितना खाना खा सकते हो खा लो, क्योंकि इसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे वाले लेवल की तरफ बढ़ जाता है और जैसे जैसे वो नीचे जाता है खाना भी कम होता जाता है। गौरेंग को अभी तक इस जगह के नियमों की कोई जानकारी नहीं हो। तभी ट्रिमगासी उसे बताता है कि जिस लेवल पर वो दोनों अभी हैं वो लेवल नंबर 48 है और ये एक बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ तक अक्सर खाना पहुंच ही जाता है। ट्रिमगासी साफ कह देता है ये लेवल सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। फिर वो एक और डरावनी सच्चाई बताता है, हर लेवल पर कैदियों को सिर्फ 1 महीना रहना होता है। ठीक 30 दिनों के बाद बिना किसी चेतावनी के हर किसी का लेवल बदल दिया जाता है। गौरेंग ये सब सुनकर ट्रिमगासी की तरफ देखता है और सवाल करता है, लेकिन ट्रिमगासी पहले से जानता है कि ये जगह कैसे काम करती है, क्योंकि ट्रिमगासी इस जेल में काफी लंबे समय से रह चुका है। जब गौरेंग नीचे वाले लेवल के कैदियों को आवाज लगाने की कोशिश करता है, तभी ट्रिमगासी उसे रोक देता है। वो समझाता है नीचे वालों से बात इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमसे नीचे हैं। फिर जब गौरेंग ऊपर वाले लेवल के कैदियों को बुलाने की कोशिश करता है तो ट्रिमगासी कड़वे सच के साथ कहता है, ऊपर वाले कभी नीचे की आवाज नहीं सुनते क्योंकि वो हमसे ऊपर हैं। तभी अचानक कमरे में एक ग्रीन लाइट जल उठती है और अगले ही पल ऊपर वाले लेवल से प्लेटफॉर्म नीचे आता है और सीधे उनके कमरे के सामने आकर रुक जाता है। प्लेटफॉर्म पर रखा होता है ऊपर वालों का बचा कुचा झूठा खाना। जैसे ही प्लेटफॉर्म आता है ट्रिमगासी भूखे जानवर की तरह खाने पर टूट पड़ता है, लेकिन गौरेंग उस गंदे और बचे हुए खाने को देखकर पीछे हट जाता है। वो खाना नहीं खाता, उसे प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ एक सेब दिखाई देता है। वो सेब उठाकर बाद में खाने के लिए अपनी जेब में रख लेता है। जैसे ही 2 मिनट पूरे होते हैं और प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है, कमरे का तापमान अचानक बढ़ने लगता है, इतनी गर्मी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। ट्रिमगासी उसे तुरंत चेतावनी देता है, यहाँ खाना जमा करके नहीं रखा जा सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो कमरे का तापमान या तो लगातार बढ़ता रहेगा या अचानक गिरता जाएगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम जिंदा नहीं बचते। घबराकर गौरेंग सेब को वापस प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है, तभी जाकर तापमान सामान्य होता है। बातों बातों में गौरेंग बताता है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से आया है। 6 महीने बाद उसे यहाँ से एक डिग्री मिलेगी और साथ ही उसकी सिगरेट की लत भी छूट जाएगी। और वो ये भी बताता है कि वो अपने साथ एक किताब लेकर आया है। ये सुनकर ट्रिमगासी चौंक जाता है। वो कहता है अगर ऐसा होता तो मुझे अब तक 2 डिग्रियां मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि ट्रिमगासी पिछले 1 साल से इसी प्लेटफॉर्म वाली जेल में कैद है। ये सुनकर गौरेंग उससे सवाल करता है, तुम यहाँ आए ही क्यों? तब ट्रिमगासी अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एक दिन वो अपने घर में शांति से टीवी देख रहा था, तभी उसकी नजर एक एडवर्टाइजमेंट पर पड़ी, एक ऐसा चाकू जो पत्थर तक काट सकता था। उसने बिना ज्यादा सोचे वो चाकू मंगवा लिया, लेकिन जब चाकू आया तो अगले ही दिन उसी आदमी का एक और एडवर्टाइजमेंट चलने लगा। इस बार एक और नया चाकू, जिसे धार देने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो अपने आप तेज हो जाता था। बस यहीं ट्रिमगासी का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में आकर उसने अपना टीवी खिड़की से नीचे फेंक दिया, लेकिन किस्मत बेहद खराब थी। वही टीवी नीचे सड़क पर चल रहे एक आदमी के सिर पर जा लगा और वो आदमी मौके पर ही मर गया। इसके बाद ट्रिमगासी के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो पागल खाने जाए या फिर इस प्लेटफॉर्म वाली जेल में आए, और उसने इस जेल को चुन लिया। ट्रिमगासी आगे बताता है कि यहाँ हर 30 दिन में कैदियों का लेवल बदल दिया जाता है, कभी ऊपर कभी बहुत नीचे। पिछली बार वो 132वें लेवल पर था। वो कहता है 30 दिन बिना खाए भी जिया जा सकता है, लेकिन अगर अगली बार भी नीचे ही रह गए तो इंसान टूट जाता है। गौरेंग अब भी उम्मीद करता है। वो कहता है अगर ऊपर वाले लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाएं तो नीचे वाले भी जिंदा रह सकते हैं। इसी सोच के साथ वो ऊपर वाले लेवल की तरफ चिल्लाता है, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आता और यहीं से गौरेंग को एहसास होता है ये जेल सिर्फ भूख की नहीं, इंसानियत की भी परीक्षा है। अब गौरेंग ऊपर वालों से नहीं नीचे वाले लेवल की तरफ आवाज लगाता है, लेकिन नीचे वाले लोग और भी ज्यादा बेरहम निकलते हैं। उनकी गालियां और हंसी सुनकर ट्रिमगासी को समझ आ जाता है कि यहाँ किसी से इंसानियत की उम्मीद करना बेकार। दिन इसी तरह बीतते रहते हैं। अब हालात ऐसे हो चुके होते हैं कि गौरेंग भी मजबूरी में प्लेटफॉर्म से खाना खाने लगता है। धीरे धीरे गौरेंग और ट्रिमगासी के बीच एक अजीब सी दोस्ती पनपने लगती है, लेकिन इस नरक में शांति कभी ज्यादा देर टिकती नहीं। एक दिन प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई एक औरत नीचे उतरती दिखाई देती है। उसका नाम है मिहारू। उसकी हालत बहुत खराब होती है, वो घायल होती है और फिर भी उसकी आंखों में एक जिद होती है। गौरेंग उसे देखकर उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन ट्रिमगासी उसे रोक देता है। वो बताता है ये पागल है, हर महीने प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे जाती है, अपने रास्ते
रास्ते में जो भी आता है उसे मार देती है। ट्रिमकासी कहता है ये अपने बेटे को ढूंढ रही है। उसे लगता है कि किसी एक महीने वो अपने बेटे के साथ उसी सेल में पहुंच जाएगी। प्लेटफॉर्म आगे बढ़ता है। नीचे वाले लेवल पर मौजूद लोग मिहारू को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं। ऊपर से ये सब देखकर गौरेंग जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन अगले ही पल मिहारू अकेले ही उन दोनों लोगों को बेहद बेरहमी से मार गिराती है। बिना एक पल रुके वो फिर से प्लेटफॉर्म पर बैठती है और नीचे की ओर चली जाती है। आज गौरेंग का यहाँ पूरा एक महीना खत्म होने वाला होता है। उसी रात जब गौरेंग को जरा सी भी उम्मीद नहीं होती, ट्रिमगासी उसे चुपचाप बिस्तर से बांध देता है, क्योंकि अब वो लोग 171वें लेवल पर पहुंच चुके थे और इस लेवल पर खाना पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ट्रिमगासी जानता था गौरेंग उससे ज्यादा जवान है, ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसने गौरेंग के उठने से पहले ही उसे बांध दिया। फिर वो शांत आवाज में कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन जब भूख मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम जिंदा रहो। अगले कई दिनों तक ट्रिमगासी कुछ नहीं करता। गौरेंग खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। धीरे धीरे भूख ट्रिमगासी के दिमाग पर हावी होने लगती है। अब प्लेटफॉर्म से सिर्फ झूठे बर्तन आते हैं और एक दिन ट्रिमगासी टूट जाता है। वो गौरेंग को काटना शुरू करता है, लेकिन ट्रिमगासी गौरेंग को मारता नहीं, क्योंकि वो जानता था अगर गौरेंग मर गया तो उसकी लाश सड़ने लगेगी और सड़ा हुआ मांस खाने लायक नहीं रहता। इसीलिए वो एक भयानक फैसला करता है। वो गौरेंग को जिंदा रखता है और धीरे धीरे उसकी टांग से मांस काट काट कर खाने का प्रयास करता है। तभी अचानक प्लेटफॉर्म पर मिहारू एक बार फिर दिखाई देती है। वो बिना रुके सीधे गौरेंग को बचा लेती है। ट्रिमगासी पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देती है। फिर वो तुरंत गौरेंग को उठाती है और उसके हाथ में एक चाकू थमा देती है और उसी चाकू से गौरेंग ट्रिमगासी को मार देता है। मिहारू ट्रिमगासी का मांस खाने लगती है, लेकिन गौरेंग शुरुआत में ट्रिमगासी का मांस नहीं खाता, लेकिन धीरे धीरे भूख उसके अंदर के इंसान को मारने लगती है। उसकी सोच, उसकी हदें, उसकी इंसानियत सब टूटने लगती हैं। आखिरकार जिंदा रहने की जंग में गौरेंग वही करता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। वो ट्रिमगासी का मांस खाने लगता है। इसके बाद गौरेंग मिहारू से उसके बेटे के बारे में पूछता है। मिहारू बिना कुछ कहे उसे देखती है और फिर प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चली जाती है। उसके बाद से गौरेंग अकेला रह जाता है। धीरे धीरे गौरेंग को ट्रिमगासी और मिहारू के विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। वो असल नहीं होते, लेकिन उसके दिमाग में बिल्कुल जिंदा लगते हैं। उसे ट्रिमगासी की कई बातें याद आने लगती हैं और उन्हीं विजुअल्स के बीच ट्रिमगासी उससे बात करता है। वो कहता है, तुम मुझसे भी ज्यादा बेरहम निकले। मैंने तुम्हें जो सम्मान दिया था वो तुमने मुझे नहीं दिया। 30 दिन पूरे होते हैं। जब गौरेंग की आंख खुलती है तो एक कुत्ता उसके चेहरे को चाट रहा होता है। वो घबराकर उसे हटा देता है। फिर सबसे पहले सेल का नंबर देखता है। इस बार वो 33वें लेवल पर होता है और उसके साथ एक औरत होती है। वो अपने साथ एक कुत्ते को भी लाई होती है। गौरेंग उसे देखते ही पहचान लेता है। यही वो औरत थी जिसने जेल में आने से पहले उसका इंटरव्यू लिया था। गौरेंग उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो जवाब देती है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मुझे लगता है कि यह जगह इंसानों को एक दूसरे से जोड़ती है। गौरेंग हंस देता है। वो कहता है, यह जगह इंसानों को नहीं जोड़ती, यह उन्हें जानवर बना देती है। और फिर वो सच्चाई बताता है, यहाँ लोग अपने हिस्से के खाने के लिए अपने साथ वाले को ही खा जाते हैं। वो औरत बताती है, यहाँ कुल 200 लेवल हैं। अगर हर इंसान सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाए तो नीचे वाला भी जिंदा रह सकता है। प्लेटफॉर्म आता है। गौरेंग खाना शुरू कर देता है, लेकिन वो औरत खाना सामने आते ही खाना शुरू नहीं करती। पहले वो अपने कुत्ते को खिलाती है। गौरेंग हैरान होकर देखता है। तभी वो औरत शांत लेकिन पक्के लहजे में कहती है, एक दिन मैं खाऊंगी और एक दिन मेरा कुत्ता, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके कुत्ते की वजह से किसी और का हिस्सा कम हो। धीरे धीरे बातों ही बातों में एक और सच्चाई सामने आती है। वो बताती है कि पिछले 2 सालों से वो कैंसर से जूझ रही है। ये जेल नहीं, बस उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। तभी वो महिला नीचे वालों के लिए थोड़ा खाना अलग रख देती है। जब प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, वो नीचे वालों से कहती है, मैंने तुम्हारे हिस्से का खाना रखा है, बस वही खाओ। लेकिन नीचे वाले लोग खाना खाते हुए भी उसे गालियां देते हैं। फिर भी वो औरत हर दिन नीचे वालों से वही गुजारिश दोहराती रहती है। ये सब देखकर एक दिन गौरेंग का सब्र टूट जाता है। गुस्से में वो नीचे वाले लेवल की तरफ जोर से चिल्लाकर कहता है, अगर तुम लोग सिर्फ अपना हिस्सा खाकर नीचे वालों के लिए खाना नहीं छोड़ोगे तो वो पूरा प्लेटफॉर्म खाना ही खराब कर देगा। ये सुनकर नीचे वाले लोग पहली बार गौरेंग की बात सुनते हैं। कमरे में एक अजीब सी शांति छा जाती है। तब गौरेंग उन्हें एक और बात कहता है, यही बात अपने से नीचे वालों को भी बताना, ताकि ये सिलसिला आगे चलता रहे। और पहली बार इस बेरहम सिस्टम में एक छोटी सी उम्मीद जन्म लेती है। करीब 15 दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्लेटफॉर्म पर बेहोश पड़ी मिहारू फिर से नीचे आती है। इस बार उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होती है। गौरेंग उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगता है। गौरेंग समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। उसे दिखता है कि उस औरत का कुत्ता प्लेटफॉर्म से चिकन का एक टुकड़ा उठा चुका है। वो बिना देर किए वो टुकड़ा छीनता है और नीचे फेंक देता है। तभी जाकर कमरे का तापमान फिर से सामान्य हो जाता है। अगले दिन मिहारू थोड़ी ठीक होती है और बिना कुछ कहे फिर से प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चली जाती है। अब गौरेंग उस औरत को मिहारू के बारे में बताता है। वो कहता है, मिहारू हर महीने नीचे जाती है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। वो यहीं कहीं है। लेकिन वो औरत एक सच्चाई बताती है। वो कहती है, इस जेल में 16 साल से कम उम्र का कोई भी नहीं है और मिहारू का यहाँ कोई बेटा नहीं है। मैंने खुद 10 महीने पहले उसका इंटरव्यू लिया था। गौरेंग उलझन में पड़ जाता है। ये सब देखकर गौरेंग को समझ नहीं आता सच क्या है। वो औरत जो कह रही है या ट्रिमगासी ने जो बताया था, अब
वो औरत भी इस जगह की सच्चाई समझ चुकी होती है। वो कहती है, ये जगह किसी जेल से ज्यादा एक नरक है। वो बताती है, पिछले 8 सालों से मैं लोगों को यहाँ भेज रही थी, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि ये जगह इतनी भयानक है। 1 महीना और बीत जाता है। जब गौरेंग की आंख खुलती है, वो खुद को लेवल 202 पर पाता है, लेकिन जब गौरेंग अपने साथी की तरफ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो औरत फांसी लगा चुकी होती है। उस पल के बाद गौरेंग को फिर से ट्रिमगासी और उसी औरत के विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। वो औरत उसके दिमाग में धीमी आवाज में कहती है, मैं चाहती तो नीचे कूदकर खुदकुशी कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे खाकर जिंदा रहो। गौरेंग सुनकर सिहर जाता है और तभी दूसरी तरफ ट्रिमगासी का विजुअल भी उसके सामने आ खड़ा होता है। वो उसे मजबूर करता है उस औरत के शरीर को काटने के लिए। गौरेंग अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। जब तक संभव होता है वो अपनी भूख को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि वो अपनी किताब के पन्ने तक खाने लगता है। लेकिन एक वक्त के बाद भूख जीत जाती है और जिंदा रहने की जंग में गौरेंग उस औरत के शरीर का मांस खाता है और उसी के सहारे अगले 30 दिनों तक जिंदा रहता है। अगले महीने जब गौरेंग की आंख खुलती है तो वो लेवल 6 पर होता है। इस बार उसके साथ एक आदमी होता है जिसका नाम है भरत। भरत के पास एक रस्सी होती है। वो ऊपर वालों से मदद मांग रहा होता है कि वो उसे ऊपर खींच लें। ऊपर एक लड़की और एक आदमी होते हैं। वो पूछते हैं, हम तुम्हारी मदद क्यों करें? भरत कहता है, भगवान ने मुझसे कहा है कि 2 लोग मेरी मदद करेंगे। वो पूछते हैं, तुम किस भगवान को मानते हो? भरत चालाकी से कहता है, उसी को जिसे तुम मानते हो। वो दोनों मान जाते हैं। भरत रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचता है, ऊपर वाली लड़की उसके मुंह पर गंदगी कर देती है और रस्सी छोड़ देती है। भरत सीधे नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी गौरेंग उसे बचा लेता है। इसके बाद भरत पूरी तरह टूट जाता है। उसका प्लान था ऊपर वालों से रस्सी खिंचवाकर इस जेल से बाहर निकल जाना, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ उसके मुंह पर ही नहीं, उसके सपनों पर भी गंदगी फेंक दी थी। रात होते ही गौरेंग को फिर से वही बूढ़ा और वो औरत दिखाई देते हैं। बूढ़ा कहता है, बस 1 महीना और सह लो, फिर तुम आजाद हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन वो औरत धीमी आवाज में कहती है, बदलाव कभी अपने आप नहीं आता। यही बात गौरेंग के दिमाग में बैठ जाती है और यहीं से वो इस प्लेटफॉर्म के नियम बदलने का फैसला करता है। वो भरत से कहता है, मेरे साथ नीचे चलो। गौरेंग अब सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहा था। वो चाहता था कि इस जेल में हर इंसान जिंदा रह सके। उसे लगने लगा था कि अगर कैदी आपस में लड़ना बंद कर दें, अगर खाना बराबरी से बांटा जाए, तो ये सिर्फ भूख मिटाने का तरीका नहीं होगा, ये ऊपर बैठे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक साफ संदेश होगा कि इस जेल में इंसान अब खाने के लिए जानवरों की तरह नहीं लड़ रहे, बल्कि एक दूसरे के साथ खाना शेयर करना सीख चुके हैं। इसी सोच के साथ गौरेंग एक बड़ा फैसला करता है। वो तय करता है कि पहले 50 लेवल के लोग उस दिन खाना नहीं खाएंगे, ताकि नीचे के लेवल तक खाना पहुंचे और हर इंसान को कम से कम जिंदा रहने जितना खाना मिल सके। वो भरत से कहता है, मैं पिछली बार 202वें लेवल पर था, मेरे हिसाब से यहाँ करीब 250 लेवल हैं। भारत कुछ देर सोचता है और फिर मान जाता है। दोनों अपने बिस्तर तोड़ते हैं और उनसे लोहे की पाइप निकालते हैं। अब वे दोनों प्लेटफॉर्म के साथ नीचे की तरफ सफर शुरू करते हैं। इस बार वे उन लोगों को खाना नहीं देते जिन्होंने पिछले दिन खाया था, क्योंकि उनका मकसद था आखिर तक खाना पहुंचाना। जो लोग नहीं मानते उन्हें वे डराते हैं और जरूरत पड़ने पर डंडे भी चलाते हैं। एक लेवल पर भरत का एक ना सीनियर मिलता है। वो पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? भरत जवाब देता है, हम खाना आखिरी लेवल तक ले जा रहे हैं। तभी भारत का गुरु एक गहरी बात कहता है, अगर इस पूरे खाने में से सिर्फ एक भी आइटम बिना छुए हुए लेवल 0 तक वापस पहुंच जाए तो यही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा संदेश होगा, क्योंकि उस एक बचे हुए आइटम से उन्हें ये समझ आ जाएगा कि यहाँ इंसान अब भूख से संचालित नहीं हो रहे, बल्कि समझदारी और इंसानियत से फैसले ले रहे हैं। अब दोनों तय करते हैं कि वे प्लेटफॉर्म की सबसे मशहूर डिश पैनाकोटा को आखिरी लेवल तक ले जाएंगे। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये एक मैसेज था। फिर वे नीचे जाते रहते हैं। हर लेवल पर वे लोगों को समझाते हैं, बस एक दिन भूखे रह लो, नीचे वालों को जिंदा रहने दो। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं मानते। कहीं मारपीट होती है, कहीं सिर फूटते हैं। 50वें लेवल के बाद हालात बदलने लगते हैं। यहाँ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें खाने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। एक लेवल पर एक बीमार बूढ़ा और एक जवान लड़का होता है। लड़का कहता है, ये बूढ़ा वैसे भी मरने वाला है, मैं इसका पेट फाड़कर खाना खा लूंगा। यहीं से गौरेंग और भरत समझ जाते हैं, नीचे सिर्फ भूख नहीं, सोच भी सड़ चुकी है। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, लाशें दिखने लगती हैं। किसी ने खुद को मार लिया है, किसी ने अपने साथी को। एक लेवल पर 2 दरिंदे मिहारू को पकड़कर उसे काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। गौरेंग और भरत उनसे भिड़ जाते हैं, लेकिन एक के पास तलवार होती है। वो भारत के पेट में बहुत गहरा घाव कर देता है। फिर भी भरत उसे मार देता है और उसी तलवार से दूसरे की गर्दन काट देता है, जो गौरेंग का गला दबाए हुए था। लेकिन तब तक मिहारू मर चुकी होती है। दोनों टूट चुके होते हैं। फिर भी वे प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे जाते रहते हैं। आखिरकार वे 333वें लेवल पर पहुंचते हैं। वहां एक छोटी बच्ची मिलती है। उसे देखकर गौरेंग को लगता है यही मिहारू की बेटी है। बच्ची की आंखें भूख से सूनी होती हैं। उसकी नजर पैनाकोटा पर टिक जाती है। गौरेंग भरत से कहता है, इसे दे दो। भरत हिचकता है। वो कहता है, ये 0 लेवल वालों के लिए है, लेकिन फिर वो दे देता है। बच्ची पैनाकोटा खा लेती है। गंभीर रूप से घायल भारत भी वहीं दम तोड़ देता है। उस अंधेरे में गौरेंग को फिर ट्रिमगासी और वो औरत दिखते हैं। वे कहते हैं, वही बच्ची मैसेंजर है। फिर उसे भरत भी दिखाई देता है, जो वही बात दोहराता है। तभी गौरेंग की आंख खुलती है। गौरेंग बच्ची को उठाकर प्लेटफॉर्म में बैठता है। प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगती है और आखिरकार एक लेवल पर आकर रुक जाती है। लेकिन तभी ट्रिमगासी गौरेंग से कहता है, ये बच्ची ही मैसेंजर है, इसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। गौरेंग समझ जाता है। उसी पल गौरेंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाता है। वो ट्रिमगासी के साथ
उसी अंधेरे में चला जाता है। प्लेटफॉर्म उस बच्ची को लेकर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ जाता है। यहीं से यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मूवी अनफोल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मूवी अनफोल्ड, वेयर स्टोरीज अनफोल्ड।